बच्चों, let's read the question. The question says, which of the electrolytes is most effective for the coagulation of FeOH whole thrice Sol and why? NaCl, Na2SO4 or Na3PO4? So let us check the key concept of the question. The key concept of this question is Hardy-Sulz rule. Hardy-Sulz rule क्या होता है? Hardy-Sulz rule होता है greater the charge on the oppositely charged ion of the electrolyte added, higher will be the coagulation or more effective will be the coagulation हायर होगा, और जो या फिर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल बी मोर इफेक्टिव, विल बी द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो उस पर अगर चार्ज ज्यादा है तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव टू ब्रिंग आउट द कोगुलेशन ऑफ द अपोजिटिवली चार्ज सोप। तो अब अगर इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखें तो कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन जो होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं। जब कोलोइडल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स के डालने पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ द सोल। और कोगुलेशन ऑफ सोल जो किया जाता है वो ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस की हेल्प से किया जा सकता है। तो FeOH का होल थ्राइस जो होता है वो सोल जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है तो उसके लिए हमें उसके कोगुलेशन के लिए हमें नेगेटिवली चार्ज्ड आयन चाहिए होते हैं। तो अभी जो हमें आयंस दिए हैं, जो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं, उनमें नेगेटिवली चार्ज कौन कौन से आयन है? NaCl में है Cl नेगेटिव आयन, Na2SO4 में है SO4 2 नेगेटिव आयन, और Na3PO4 में है PO4 3 नेगेटिव आयन। और हार्डी-सुल्ज रूल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा हायर चार्ज होता है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कोगुलेशन। इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो हो गया वो हो गया फॉस्फेट आयन, क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि Na3PO4 इज मोस्ट effective for the coagulation of FeOH whole thrice Sol. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.